राम राम रघुनंदन राम 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 भरताग्रज राम 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 रण कर कस राम 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 शरणं भव राम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान राम और लक्ष्मण मिथिला के अमराई में बैठे थे। अमराई में बैठे तो विचार किया उन्होंने कि नगरी कैसी है। जब राजा मिथिलेश आए तो इनकी बड़ी बड़ाई की। बालकों को देखा, ये फूल लेने गए थे। जैसे गुरु के पास आए तो उठ खड़े हुए राजा जनक और कहने लगे, ब्रह्म है जो निगम नीति कही गावा, उभय भेष धर सोई के आवा, इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, और बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। भगवान को विचार अपने वैराग्य की स्थिति भूल गए और क्या कहने लगे, इन्हें बिलोकति अति अनुरागा। जनक को विवेक आ गया। वो भगवान में हमेशा परमानंद में ही मग्न रहते थे। आज राम लक्ष्मण को देख करके वो राम और लक्ष्मण की मूर्ति देख करके उन्हीं में आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे राजा का सुन करके एक हृदय में लालसा उत्पन्न होती है हमारे लक्ष्मण जी के हृदय में कि जो इतना सुंदर राजा है, जिसके इतने बढ़िया विचार हैं, उसकी नगरी कैसे होगी। तो लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आवम देखी। एक लालसा उत्पन्न होती है। अब लालसा है लेकिन कह न सकत रघुवीर डर। कितना सुंदर विचार है। देखो, भगवान का डर है और गुरु भी बैठे हैं तो कह नहीं सकते। अगर कहते हैं तो ये विचार जो है गलत हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को लगे कि ये जो है नगरी की सुंदरता देखने जा रहा है, तो कह नहीं सकते। लेकिन राम भगत मन की गति जानी, अहिए वछलता ही हुलसानी। अब भगवान तो सबके अंतःकरण में है। जान गए लक्ष्मण की बात कि लक्ष्मण के मन में क्या है। अब जो है गुरु से आज्ञा मांगते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी से पूछते हो, क्या विचार हो रहा है, तुम मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो लक्ष्मण कहते हैं, पूछते हो जो करुणा सागर, मैं मन की बात बताता हूँ। जो उरे अंतर तुम उरे अंतर जानन हारे, पर इसी से नाथ सकाता हूँ। लालसा मेरे मन ये उपजी, अब मिथिलेश नगर कब देखूंगा। अब गुरुवर करते शोभा वर्णन, सो कब नैनन अब लेकूंगा। ये विचार आया तो हमारे प्रभु राम ने कहा कि छोटे भैया की इच्छा, तो बोले अपने गुरु बाबा से बोले कि जा करके जो है मैं अपने छोटे भैया को का विचार है कि मिथिला नगरी वैराग नगरी कहा गया जहाँ पर संत ही संत रहते हैं।
कैसी नगरी है? गुरु ने जो है वर्णन किया था कि पुरी नारी नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता पुरे नारी नारी। जहाँ के स्त्री और पुरुष कोई ऐसा है ही नहीं जो असंत हो। सामान्य व्यक्ति नहीं है, संत हैं। और संत कैसा होता है? कहते वंदहु संत समान चित अहित अनहित नहीं कोय भर अंजुल गत सुमन जिम कर सुगंध कर दो। ऐसा होता है संत, दोनों सम। अब हमारे गीता में भी कहा गया कि सम भाव पश्यन समा स्थित मिश्रम नहिन्यात्मानाम ततो यात परमम गता। वो जो है अकपतन का कारण नहीं बनता जिसकी सम, और वहां पर सब संत ही संत हैं। ऐसी नगरी में जाने की इच्छा ज्ञान और वैराग्य रूपी राम और लक्ष्मण करते हैं। तो गुरु क्या कहते हैं कि आप जो है जाएं, लेकिन करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाए देखे आवो नगर सुख निधान दो बार। बोले जाओ तो, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे नहीं जाना, सुंदर अपने मुख को सुंदर बना के जाइए और जाकर के देखो। अब राम और लक्ष्मण मिथिला में चले तो वहां के प्रवासियों ने देखा, बुढ़े और बालक सारे लोग जब देखा तो देखते ही मुग्ध हो गए। तो क्या हुआ? उनके पीछे पीछे पूरा समाज चलने लगा, क्योंकि भक्त और भगवान अलग नहीं होते। जहां भगवान है वहीं भक्त हैं। तो धाये काम और धाम सब त्यागी और मनहु रंग को निधे लूटन लागी। धाये काम, काम का परित्याग अर्थात अपने वैभव का परित्याग जो कर रहे हैं उसको छोड़ दिया और सारे पीछे लग गए। पीछे लग गए तो जो है, और स्त्रियां जो अंदर रहती थी महलों में, उन्होंने क्या किया कि वो साथ नहीं जा पाई, क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं। अब स्त्रियां क्या करें? तो स्त्रियों ने जो है भगवान को अपने जो है अंदर से झरोखों से भगवान की मूर्ति का अवलोकन कर रही हैं, जबकि भगवान ऊपर से सबका अवलोकन करते हैं, क्योंकि भगवान ऊपर हैं, आकाश तुल्य हैं। आकाश जो हमारे 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीरा। आकाश तत्व भगवान का ही तत्व माना गया है, जो अति विशाल है। इसी तरह हमारे भगवान भी विशाल हैं। तो युवती भमन अझरोखन लागी और निरखई राम रूप अनुरागी। निरखई राम, भगवान को निरख रही हैं, देख रही हैं। भगवान देखने वाले हैं, लेकिन भगवान को आज मिथिला की नारियां देख रही हैं। ज्ञान नगरी है। तो अब एक सखी से कहती हैं, भैया इनका परिचय कुछ है, ये कहाँ के हैं, कौन हैं? तो एक सखी बोलती है, क्योंकि स्त्रियों में ये विशेष होती है, जानकारी उनको बहुत होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को जानकारी बहुत जल्दी हो जाती है। तो देखा तो पहले क्या विचार किया कि जो पीछे आ रहा गोरा वो कौन है? तो एक सखी कहती है, गौर किशोर अभेश वर काछे कर सर चापो राम के पास। बोली जो गौर वर्ण का बालक आ रहा है, जो पीछे श्याम वर्ण के पीछे है, वो जो है
लक्ष्मण नाम और राम लगो भ्राता, और सुन सखिता सो सुमित्रा माता, सुन सखी। ए सखी, ये जो आ रहा है उसका नाम लक्ष्मण है, और जो बड़े हैं राम उनको कहते हैं उनका छोटा भैया है, लेकिन इसकी माता कौन है? तास सुमित्रा माता, इनकी माता है सुमित्रा, अर्थात उत्तर पर प्रधान होता है। इसलिए लक्ष्मण की बड़ाई नहीं, माँ की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक संतों ने लिखा था क्या कि मोहन नारी और नारी के रूपा, पन्नगार यह चरित अनूपा, मोहन नारी। कहते हैं नारी नारी के गुणों से, नारी की सुंदरता से नारी प्रसन्न नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ज्ञान नगरी है, और ज्ञान नगरी में सुमित्रा का ऐश्वर्य, सुमित्रा का विचार कितना उज्जवल है कि लक्ष्मण जी जो हैं कहते हैं लक्ष्मण नाम राम लग भाता, सुन सखी तास सुमित्रा माता। अरे इनकी माता सुमित्रा है जो गौर वर्ण का है, और जो आगे है कहते हैं वो आगे जो है तो कहते हैं श्याम। ये कौशल्या सुती सो सुख खानी, और राम नाम धर सायक पानी, राम नाम। अब यहाँ पर देखिए कौशल्या, कौशल्या तो है लेकिन उत्तर पर प्रधान, अंत में क्या आया? राम। राम जो है ये इनके कारण से कौशल्या का भाग्य, कौशल्या का यश फैल रहा है, अर्थात कौशल्या इनका यश नहीं फैलाती, राम जो है कौशल्या का यश फैलाते हैं, और लक्ष्मण का यश नहीं सुमित्रा फैलाती, माँ फैला रही है, माँ का नाम ज़्यादा आगे है, और यहाँ पर राम का नाम आगे है। इस तरह से भगवान मिथिला में जाकर के सबको जो है दर्शन देते हैं, यहाँ तक यज्ञ भूमि में जाते हैं। राम और राम लगो भ्राता, सुन सखिता सो सुमित्रा माता, सुन सखितात। तो कहते हैं कि उनका जीवन जो भगवान राम को देख रहे हैं, सारा मिथिला के नर नारी सभी देख रहे हैं। बालक वृंद मिले पुण्य आई,